लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीजानकी वल्लभो विजयते तराम। मित्रों, आज का प्रसंग जो हम आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और प्राचीन ज्ञान है जो लगभग सभी नहीं जानते। बात उस समय की है जब जनकपुर से विवाह करके राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या वापस आए। घर पर खुशियां मनाई जा रही थी, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। शाम का समय हुआ, राजा दशरथ ने कौशल्या माता को बुलाया और बताया कि देखो, अभी तक तुम 4 बेटों की माँ थी, अब 4 बहुएं भी घर में आ गई हैं। अब उनके साथ भी तुम वही व्यवहार करना जो अपने बेटों के साथ करती हो। राखे हूँ पलक नयन की नाई, बधू लड़कनी पर घर आई। उनके माता पिता छूटे हैं, अब दूसरे माता पिता मिले हैं। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियों की तरह पालना, इसका ध्यान रखना। माता कौशल्या ने जो आज्ञा कह के स्वीकार कर लिया और चली गई। राजा दशरथ एक दिन बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे थे कि अपनी 4 बहुओं की परीक्षा लूं कि कौन कितनी चालाक है, बुद्धिमान है और कर्मठ है। उन्होंने 4 पुत्र वधुओं को बुलाया और कहा कि 4 जाओ और हमारे लिए अपने अपने हाथ से रसोई बना करके लाओ। मैं भोजन करूंगा तुम लोगों के हाथ का, और मैं देखता हूँ कौन कितना जल्दी बना करके लाता है। सभी पुत्र वधुओं ने हाथ जोड़ करके आदेश को स्वीकार किया और जल्दी भोजन बनाने के लिए। सबके मन में यह था कितना जल्दी, कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके ससुर जी के सामने, पिताजी के सामने रख दिया जाए। सबसे पहले राजा दशरथ आंगन में बैठे हुए थे। मांडवी भोजन बना करके ले आई। 56 प्रकार के भोग, स्वादिष्ट व्यंजन ला करके दशरथ के सामने रख दिया। दशरथ जी ने देखा और बोले, बेटी तुम जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। मांडवी चली गई। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि किसी भी व्यक्ति को भोजन परोसने से पहले उसे जल दिया जाता है। यह भूल वह कर बैठी थी जल्दबाजी में। पर दशरथ ने सोचा अभी बच्ची है, ध्यान नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला आई। वह भी स्वादिष्ट व्यंजन बढ़िया से बढ़िया बना करके थाल सजा करके ले आई। वह भी जल भूल गई और थाली महाराज के सामने रख दिया। सब जल्दबाजी में थे। दशरथ जी ने देखा और कहा, बेटी रख दो, मैं भोजन कर लूँगा।
अब शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति जी आई, बहुत बढ़िया लाजवाब भोजन बना करके, स्वादिष्ट व्यंजन तरह तरह के थाली में सजा करके लेकर के आई और दशरथ जी के सामने रख दिया। दशरथ जी उनसे भी कहा कि बेटी जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। तीनों थालियाँ पड़ी हैं, भोजन का एक ग्रास भी नहीं उठा रहे हैं राजा दशरथ। अब सीता जी थोड़ा देर से आई और चलने लगी तो सोचा कि भोजन परसने तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जल तो है नहीं। जल लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक हाथ में बढ़िया भोजन तैयार किया हुआ, आज आखिर वो थी तो जगदम्बा, जगत माता, उनके हाथ का भोजन का स्वाद कौन बताए। बढ़िया भोजन बनाया, एक हाथ में थाल लिया, दूसरे हाथ में लोटे में जल लिया, दोनों हाथ फंस गए। राजा दशरथ आंगन में से बैठे दृश्य देख रहे थे। सीता जी चली तो एक पाँव अंदर था, एक पाँव बाहर था, और जैसे ही दूसरा पाँव उठा के बाहर करने को हुई, पता नहीं कहाँ से उस भोजन की थाली में एक तिनका आकर के गिर पड़ा। सीता जी ने देखा कि यह भोजन तो जूठा हो गया, तिनका पड़ गया। अब मैं वापस जाती हूँ, तिनको हटाती हूँ और दूसरा भोजन बना के लाती हूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी, और पिताजी भी सोचेंगे कि पता नहीं क्या कर रही है, किस विचार से वापस चली गई। वो थोड़ा सा चिंतामग्न हुई और उस तिनको को देख करके उनके मन में थोड़ा क्रोध आ गया। दशरथ जी सब कुछ देख रहे थे और क्रोध से जैसे ही उन्होंने अपने आँखों की निगाह उस तिनके पर डाली, वह जल करके खाक हो गया और धूल की तरह उड़ गया। सारा माजरा दशरथ जी देख रहे थे। सीता जी लेकर आई, एक हाथ में जल और एक हाथ में थाली, ससुर जी के सामने रख दिया। बोले पिताजी भोजन करिए। दशरथ जी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तो करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक वचन देना होगा मुझे। अब सीता जी घबराई, पता नहीं क्या मांगेंगे ससुर जी, और मैं क्या वचन दूंगी, इसके बारे में सोच ही रही थी। बोले पिताजी जो आज्ञा आप जो कहें, मैं सब वचन मानने के लिए तैयार हूँ, आप आदेश कीजिए। दशरथ जी ने कहा कि अभी हमने देखा कि थाली में पड़ा हुआ एक तिनका, तुमने जो दृष्टि डाली तो वह जल करके खाक होकर के उड़ गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। बेटी मुझे वचन दो कि आज के बाद ये दृष्टि, इस दृष्टि से तुम किसी को भी नहीं देखोगी। सीता जी ने हामी भर दी, वचन दे दिया, वचनबद्ध हो गई। यद्यपि राजा भविष्य की नहीं जानते थे, नहीं सोचते थे, उनके मन में ये विचार इतना ही था कि मेरा बेटा राम बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, सज्जन है, सौम्य है, और कहीं पति पत्नी है, कभी किसी मन में कोई बात लेकर के खटास हुई और सीता इस दृष्टि से मेरे राम को देख देंगी तो क्या होगा। उनका मन आशंका से भर गया। इसके लिए उन्होंने सीता जी से वचन ले लिया और सीता जी वचन दे दिया। मित्रों, अब वही वचन का पालन सीता जी अपने जीवन में करने का जो वचन लिए थी, कैसे छोड़ देती। रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सीता जी अशोक वाटिका में थी, रावण आकर के धमकाता है, तलवार दिखाता है, मार डालने का भय दिखाता है और बार बार कहता है एक बार बिलोक मम ओरा,
एक बार कम से कम मेरी ओर दृष्टि डाल दो। पर सीता जी तो समझती थी, एक तो वचनबद्ध थी, वचन कैसे तोड़ें। मन ही मन सोच रही थी कि अगर दृष्टि उठा दूंगी तो रावण भी जल के भस्म हो जाएगा। तो सीता जी ने एक तिनके का आर्ट किया, तिनकों को सामने रखा और तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमिरु अवधपति परम स्नेही, तिनके का ओट लिया। वो दशरथ जी के वचन का पालन किया, वरना न तो राम रावण का युद्ध होता, न इतना बड़ा नरसंहार होता। सीता जी स्वयं सक्षम थी, वो जगत माता जगत जननी भवानी आदि शक्ति थी। रावण को तो क्षण भर में वो जला करके भस्म कर सकती थी। पर मित्रों देखो, पहले के जो सात्विक और दैवी शक्तियों से संपन्न लोग होते थे, उनकी आंखों में इतना तेज होता था, वे अपनी दृष्टि पर अगर सावधानी न रखें तो जिसके ऊपर दृष्टि डाल दें और जैसा चाहें वैसा उसको कर सकते हैं। चाहे तो उसे दृष्टिपात करके महान बना सकते हैं, आध्यात्मिक बना सकते हैं, अथवा जला सकते हैं। तो दृष्टि का ये तेज आज कलयुग में खान पान बिगड़ जाने की वजह से वह शक्ति जाती रही है। न लोगों में वह तप है, न वह शक्ति है, न वह आचरण है, जिससे आज वह शक्तियाँ नहीं हैं। हमको सपने की भांति लगती हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ लगती हैं, पर हैं ये बिल्कुल सत्य। क्यों? अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। गांधारी ने अपनी दृष्टि को दुर्योधन पर डाल करके उसके पूरे शरीर को वज्र कर दिया था। राजा मुचकुंद ने अपनी दृष्टि से काल यवन को भस्म कर दिया था। कितने की कहूं, इतिहास ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं, चमत्कारों से भरे पड़े हैं। तो आँखों में वो नूर होता है, वो तेज होता है, जो हमारे तप का, दिव्यता का, सात्विकता का परिचायक होता है। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे प्राचीन ज्ञान कहानियाँ लेकर के, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। अभी तक लोग तिनके के बारे में समझते थे कि सीता जी रावण को तिनके का क्या सहारा ले रही थी, तिनके से क्या होने वाला था। ये राज था तिनके का।